में कुछ माल होना चाहिए, तो गूगल ऐसा ही करता है कि उसके सर्वर पे डेटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा वो अपने सर्वर पे रखने की कोशिश करता है, ताकि जैसे यूजर ने क्वेरी डाली, गूगल एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको वो डेटा प्रोवाइड कर सके। तो ये होता है बीच का क्राउलर का काम। क्राउलर क्या करता है कि हर साइट पे जाता है, वहाँ की सारा डेटा, जैसे कि HTML की कोडिंग फाइल्स, CSS की कोडिंग फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स के SVG अगर रहते तो SVG, वीडियो के अलग टाइप, ऑडियो, टेक्स्ट फॉर्मेट, और क्या क्या लेता है, पेज का साइज लेता है, और लेता है कि कौन पेज कौन से वेबसाइट कौन से होस्टिंग पर होस्टेड है, सब सब तरीके का डेटा, क्या पेज सिक्योर है क्या अनसिक्योर है, हर तरह का डेटा वो पेज से निकाल के लेता है और अपने सर्वर पे स्टोर करता है। ठीक है। और इसी के अराउंड ये सारा जो एसईओ का जो सारा सीन है ना, वो इसी के अराउंड चलता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी देखो, और रियल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे कि हम तो यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं कि पुणे मुंबई से कि ऐसा ऐसा साबुन चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका दूसरा पार्ट भी आप देख लो, जैसे कि मुंबई में भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, जो साबुन बना रहे हैं, और आप ऐसा बोल सकते हो मुंबई में सारे सारे हर दूसरे घर में साबुन बनाने की फैक्ट्री चल रही है अभी वहां पर। तो वहां पर क्या जरूरत है, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो ट्रांसपोर्टर है, हर हर कोई चाहेगा, हर मुंबई में साबुन बनाने वाला हर कोई चाहेगा कि पुणे में जो साबुन मांग रहा है ना, उसको मेरा साबुन चला जाए। ठीक है। तो वहां पर भी ट्राई चल रहा है कि जो मीडिएटर है ना, सब लोग उसको बोल रहे हैं यार मेरा साबुन लेके जाओ, मेरा साबुन लेके जाओ, ऐसा सीन है। तो सेम गूगल पे वो सीन है। गूगल पे क्या होता है कि हम लोग जो है ना, वी आर द सोप मैन्युफैक्चरर, या फिर हम जो लोग हैं, हम है वेबसाइट मैन्युफैक्चरर। और वेबसाइट जो बनाते हैं, हम सब लोग बोलते हैं गूगल क्राउलर को यार हमारा डेटा ले लो, हमने देखो इतना अच्छा आर्टिकल लिखा है, हमारे आर्टिकल का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट हमारे पेज ने फुलफिल की, तो हमारा डेटा दिखाओ। तो वो डेटा दिखाने के लिए सारे हम चेक पॉइंट जो रहते हैं वो कवर करने की कोशिश करते। तो यह इसी प्रोसेस के अराउंड ये सारा एसईओ का खेल चलता है। ओके। तो ये तो हो गया क्राउलर। अब देखो, अब क्या है ना, तो ये गूगल का जो फ्रंट में दिखता है कि गूगल एक सर्च इंजन है, हमें फ्री में डेटा देता है, उसका ये पूरा पीछे का सीन मैंने आपको बता दिया है कि पीछे इतना बड़े लार्ज स्केल पे ये सारी चीजें होती है। ओके। और इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे चीजें होती है, हम जो वेबसाइट मैन्युफैक्चर से, हम जो ये सेव करने वाले लोग हैं, डिजिटल मार्केटर्स लोग हैं, उनको थोड़ा सा इजी चला जाए, इजी इजी हो जाए, इसलिए गूगल क्या करता है, गूगल हमको एक टूल देता है, उसके पास बहुत सारे डेवलपर्स है, तो उसने एक टूल बनाया जिसको हम बोलते हैं GSC, गूगल सर्च कंसोल। इसकी मदद से हम गूगल के क्राउलर से बात कर सकते हैं, या फिर क्लाउड गूगल का क्राउलर जो है ना, वो हमारी वेबसाइट के बारे में हमसे बात कर सकता है। तो ये बात होने के लिए गूगल ने एक टूल बनाया है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपको अभी कंसेप्ट समझ में आया, गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल क्राउलर क्या है, क्यों बनाया, और यहाँ से हमें तो डेटा देखने को मिलता है कि कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, ये सारी चीजें हमें सर्च कंसोल में देखने को मिलती है। और इसी का बेनिफिट गूगल को भी है, गूगल को हमारी वेबसाइट के ऊपर से सारा डेटा लेने का एक चांस मिलता है, या फिर उसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारी वेबसाइट का डेटा वो दूसरे थर्ड पार्टी यूजर्स को दिखा दिया। तो यहाँ पर दोनों मैन्युफैक्चरर ऑफ द वेबसाइट एंड गूगल दोनों का भी यहाँ पर विन विन सिचुएशन ऐसा रहता है, इसीलिए वो टूल बनाया गया है। ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल के अंदर जाने वाले हैं। किसी को कोई भी डाउट?
यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सबसे पहले तो हम अभी देखेंगे कि ये जीएससी का जो हमने इतना बड़ा लेक्चर लिया अभी तक, वो जीएससी आखिर में दिखता कैसा है और वो क्या है इसके बारे में। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। यस सर। तो ये है हमारा जीएससी, गूगल सर्च कंसोल। ओके, तो अभी मैं आपको इसका एक एक चीज बताता हूँ कि ये चीज क्या क्या काम करती है। ओके, आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएससी कल रहेगा। ओके, आज हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, हर चीज आपको यहाँ पर क्या करती है और किस तरीके का डेटा मिलता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा लोगो आता है वेबसाइट में। ओके, ये हमारा प्रोफाइल रहेगा जीएससी। ओके, ओके, यहाँ से आप यूजर का सेटिंग कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर्स आपके जो है वो इस जीएससी को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको यूजर ऐड करना हो यहाँ पर, तो कैसा यूजर ऐड करते हैं, जैसे कि अभी ये एनएमडी का है, द डिजिटल एनएमडी वेबसाइट का भी ये डेटा यहाँ पर हम दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक यूजर ऐड करना है, तो बेसिक जस्ट आपको जाना है यहाँ पर। ओके, all emails are enabled. Okay, user setting. इनेबल प्रॉपर्टी, आई थिंक इनको एक्सेस नहीं है, इस अकाउंट पे एक्सेस नहीं है यूजर ऐड करने का, आई थिंक। ओके, तो यहाँ से आप यूजर मैनेज कर सकते हो। इसको बस एक नॉर्मल वाला एक्सेस है, सुपर एडमिन वाला एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से आप अगर सुपर एडमिन वाला एक्सेस रहता है तो यहाँ से आप यूजर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सर्च बार है, वो गूगल सर्च कंसोल का पूरा का जो इसके अंदर जो भी आपको सर्च करना है पूरे टूल के अंदर, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपकी रहेंगी साइट्स मल्टीपल साइट्स आप यहाँ पर लगा सकते हो। कितनी साइट्स लगा सकते हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने साइट्स लगा सकते हैं हम गूगल पे? मेरे हिसाब से 500 साइट है। अभी देखते हैं यहाँ पर हाउ मेनी वेबसाइट, 1000 प्रॉपर्टीज, 1000 साइट तक आप यहाँ पर वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। 1000 साइट्स एक अकाउंट के अंदर। जैसे कि एक अभी एनएमडी का हमारा जो जीमेल था, एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com, तो इसके अंदर हम 1000 वेबसाइट लगा सकते हैं। अगर 1000 होने के बाद नया जीमेल रहेगा तो उसके ऊपर 1000 वेबसाइट्स। ओके, अगेन तो यहाँ पर ओवरव्यू, आपको बस कितना डेटा आया, कहाँ से आया, उतना परफॉर्मेंस, कौन सा इंडेक्सिंग का क्या अभी सिचुएशन है उसके बारे में, एक्सपीरियंस, मतलब ये डैशबोर्ड है। ओवरव्यू मतलब ये डैशबोर्ड है पूरा, इसका इनहेंसमेंट कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको शॉर्ट्स में बताई गई है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपके जो वेब पेजेस है, वेबसाइट है, वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम डिटेल में आएंगे, अभी मैं आपको बस टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन, तो यही है जो ऊपर का सर्च बार है, वो यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन है। आप यूआरएल यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेजेस। पेजेस मतलब क्या, टोटल इंडेक्सिंग पेजेस, क्राउलर ने कितने पेजेस इंडेक्स किए हैं उसके बारे में डेटा है।
टोटल इस साइट पे 34 नॉन इंडेक्स है, 11 इंडेक्स है। ओके, वीडियो पेजेस, अगर वीडियो है वेबसाइट के ऊपर तो वो उसके पेजेस कितने हैं, इंडेक्स और नॉन इंडेक्स। साइट मैप, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइट मैप क्या होता है, कोई बता सकता है? साइट मैप क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? किसी को कोई आइडिया? साइट मैप, आप नोट्स निकाल रहे हो ना सब लोग? डायरी, नोटबुक, पेन वगैरह लेके बैठते हो ना? यस सर। हाँ सर, निकाल। नोट्स, नोट्स निकाल के रखो। वो इसका रिकॉर्डिंग तो सर कर ही रहे हैं इसका, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग से क्या है ना, वो बाद में भी आपको देखना ही पड़ेगा। अभी भी आपको देखना ही पड़ रहा है, बाद में भी देखना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है नोट्स आपके पास होनी चाहिए खुद की। रफ रहेंगी तो भी चलेगा, जो आपको समझ में आए ऐसा नोट्स निकालते चलो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट को एटलीस्ट आपको 3 बार तो सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें आपको आती है, मतलब अच्छे से आती है। ठीक है, रिकॉल अच्छे से याद रहती है चीजें। ठीक है, तो साइट मैप के बारे में कोई बताना चाहेगा? अगर क्या होता है ये पता नहीं तो क्या हो सकता है वो तो बताओ, क्या हो सकता है साइट मैप? साइट मैप मतलब सर वो हमारे डोमेन में कौन से पेजेस है, वीडियो है और कौन से फाइल्स है। करेक्ट, वो करेक्ट करेक्ट, इतना ही सिंपल है। जो आपने बताया ना वही है साइट मैप। जैसे कि अगर रियल लाइफ में हम आते हैं, जैसे कि जो मेरा यहाँ से वो बंदा है जो मुंबई से साबुन लेके आने वाला है। ओके, ठीक है, तो मुंबई में एक मैन्युफैक्चरर वहां पे बैठा है साबुन बनाने वाला, उसका भी खुद का गोडाउन है। ठीक है, उसका भी खुद का गोडाउन है। तो जब मेरा यहाँ से आदमी जाता है वहां पर साबुन लाने के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है कि इस गोडाउन में जाना है, वहां पर लक्स के साबुन है, इस गोडाउन में जाना है, वहां पर आपको लाइफ बॉय के साबुन है, दूसरे गोडाउन में जाओ, उधर के इस शेल्फ पे जाओ, वहां पर मेडिमिक्स के साबुन है। तो बेसिकली क्या है कि गोडाउन में कहाँ पर कौन सा साबुन रखा है, ये हमारे हमारे आदमी को बताने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस होता है वहां पर मैन्युफैक्चरर के पास, या वो उसको एड्रेस होता है कि इधर जाओ वहां पर ही मिलेगा, उधर जाओ वहां पर ही मिलेगा। तो सेम चीज है गूगल पर भी, आपकी वेबसाइट पर भी सेम चीज इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि कौन सा पेज, कौन सा पोस्ट, कौन सा इमेज कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर, ध्यान से सुनो, कहाँ पर है या नहीं, और कहाँ पर है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है या नहीं, या और कहाँ पर है। साइट मैप में हम बताते हैं कि कहाँ पर है, हम एड्रेस देते हैं प्रॉपर उसका। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं हम, हमारे जो अभी का जो साइट बना रहे थे ना हम, तो उसी को ओपन करते हैं। ये था हमारा साइट। अरे क्या हुआ इसको, कोडाउन लिंक था क्या? कौन हो गया? ये देखो, ये था हमारा साइट, अभी साइट लोड नहीं हो रहा। हाँ, ये था हमारा साइट। अभी देखो, जैसे कि मैं आता हूँ इस पेज पे, तो ये पेज का जो साइट मैप है, इसका मतलब क्या कि अपले पुणे न्यूज .com/जिम-ब्लॉग, इसका मतलब क्या है कि ये ये पेज का एड्रेस है, और इसका मतलब ये है कि जिम डैश ब्लॉग्स वाला पेज आपके अपले पुणे न्यूज के फोल्डर के अंदर है। जैसे ही फोल्डर स्टार्ट होता है वहां पर जिम डैश ब्लॉग्स का
पेज आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है। अब देखो, अब मैं जाता हूँ AI न्यूज के, नहीं यहाँ पर भी नहीं। कैटेगरीज बनाई थी क्या हमने? कैटेगरीज आई थिंक नहीं बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ इस इमेज को, ठीक है। जैसे कि अपने न्यूज का फोल्डर जैसे ही ओपन हो जाएगा, उसके अंदर डायरेक्टली आपको AI न्यूज का ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये है उसका एक्चुअली लोकेशन, लोकेशन प्लस एड्रेस, दोनों आप इसको बोल सकते हो। अगेन इधर यहाँ पर देखो, आपले पुणे न्यूज .com/WP डैश कॉन्टेंट इस फोल्डर के अंदर, अपलोड्स इस फोल्डर के अंदर, 2024 इस फोल्डर के अंदर, 05 ये फोल्डर है, उसके अंदर हमारा इमेज है बॉडी बिल्डर .webp। आया समझ में? तो ये होता है उसका लोकेशन, एड्रेस, कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और ऐसे सारे यूआरएल्स, ये सारे पूरे वेबसाइट की यूआरएल, जैसे कि ये पोस्ट हो गया, ये पॉपुलर वाला जो है, ये कैटेगरी हो गया, ठीक है, ये पोस्ट हो गया, इसका इमेज हो गया। तो ये सारी चीजें, सारे यूआरएल्स आपके साइट मैप में होते हैं, और वो भी अच्छे तरीके से सेग्रीगेटेड होते हैं कि आपको क्राउलर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका साइट मैप। तो साइट मैप का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी इस पेज पे 33 यूआरएल से, और इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओपन स्पीड को ओके, तो ये देखो, ये अच्छे से इन्होंने रखा है इधर पोस्ट साइट मैप, इसके अंदर पोस्ट है, इसके अंदर पेजेस है, इसके अंदर कुछ अमेजोन का ऑटो लिंक्स है। देखो ये कैटेगरी है, ऑथर है। पोस्ट के अंदर जाता हो तो सारे पोस्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये डायरेक्टली पोस्ट ही ओपन हो गया। पोस्ट जाने दो, यहाँ पर इमेजेस है, देखो 4 इमेजेस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तो प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जो भी पेजेस है, पोस्ट है, इमेजेस है, उन सारों का अच्छे से यहाँ पर उन्होंने साइट मैप में उसको बिल्डअप किया होता है, ठीक है। तो ये होता है साइट मैप, ताकि जब भी गूगल का क्राउलर आएगा, गूगल का क्राउलर आता है इस साइट मैप पे, साइट मैप पे आने के बाद वो देखता है हाँ ये है, ये वो है, ठीक है। हम तो आंखों से ऐसी वेबसाइट देखते हैं, जैसे कि एनएमडी जो था यहाँ पर वेबसाइट, ऐसा वेब पेज वगैरह रहता है, तो हम वेबसाइट को ऐसा देखते हैं, ऐसा कि यहाँ पर फुटर है, हेडर है, यहाँ पर क्या एक फॉर्म है, यहाँ पर फुटर में 4 सेक्शन है, फिर और एक छोटा फुटर है उसके अंदर, यहाँ पर एक एरो दिया है, हेडर है, लोगो है। लेकिन क्राउलर ऐसा नहीं दिखता, क्राउलर को इससे अच्छा ही लगता है ये वाला। हाँ अच्छा, यहाँ पर पोस्ट है, पेज है, ठीक है, फिर अमेजोन का लिंक है, ओके, एलिमेंट्री कैटेगरी, क्राउलर को ये अच्छा लगता है, उसको समझने के लिए ऐसी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा साइट मैप। फिर आता है रिमूवल्स, मतलब क्या, कुछ कुछ ऐसे पेजेस होते हैं कि जो आपको नहीं दिखाना होता है क्राउलर को, या फिर यूजर को नहीं दिखाना होता है, वो सारी यहाँ से मैनेज की जाती है, ठीक है। रिमूवल्स, पेज एक्सपीरियंस, आपका पेज कैसा है, मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मोबाइल, डेस्कटॉप, HTTP सिक्योर है या नहीं, ठीक है। इसके बारे में आपको सारी पेज एक्सपीरियंस में मिलता है देखने को। ये हर चीज हम डिटेल में देखेंगे, मैं अभी आपको बस जो भी GSC का स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स, कोर वेब वाइटल्स में क्या होता है कि मोबाइल का रिपोर्ट आता है कि कौन से यूआरएल पे आपको काम करना है, कौन से यूआरएल्स आपके पुअर है, कौन से यूआरएल्स में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और कौन से यूआरएल अच्छे हैं। डेस्कटॉप की जो रहता है उसका भी एक रिपोर्ट रहता है, ठीक है। डेस्कटॉप और मोबाइल का रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है।
HTTPS इसका मतलब क्या कि आपका डोमेन के अंदर जो भी URLs है वो सिक्योर है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। ओके। ओके। SSL क्या होता है, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया? वो ऐड आती है ना कभी कभी यूट्यूब पे, देखो। सर वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं सिक्योर सर्वर लेवल। ठीक है। तो SSL तो वो जो है ना वो आपको वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये वेबसाइट सिक्योरिटी के रिलेटेड ये चीजें रहती है SSL। और अगर आपकी वेबसाइट पर SSL है तो आपको HTTPS के URL मिलते हैं। अगर आपकी साइट पर SSL नहीं इम्प्लीमेंट किया है तो वो आपको नॉन HTTPS URL मिलते हैं, आपको डायरेक्टली HTTP वाले URLs मिलते हैं। ठीक है। शॉपिंग टैब लिस्टेड, देखो जैसे कि अगर कुछ यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग के रिलेटेड है, मर्चेंट सेंटर, ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो उसको भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और आपकी शॉपिंग का बिहेवियर देख सकते हो किस तरीके से वो वर्क होता है। इनहेंसमेंट, जैसे कि ब्रेड क्रम, हमने एक चीज सीखी थी, ब्रेड क्रम क्या होती है, हमने बनाई थी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ब्रेड क्रम यहाँ पर एक ऊपर आता था, देखो कहाँ पे गई हो, ब्रेड क्रम्स भी हमने बनाए थे। ऊपर आता था ये जो आता था ना ऊपर, वो उसको हम ब्रेड क्रम बोलते हैं। कहीं पे किसी तो साइड पे होगा। हाँ, इसके बारे में हमने टोटल बात भी किया था अच्छे से, ब्रेड क्रम क्या होता है, होम एक्सेसरीज में इन्वॉल्व। यस। हाँ, तो ये रहता है ब्रेड क्रम, इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इधर आएंगे। साइट लिंक सर्च बॉक्स, साइट में जो जो लिंक्स है सर्च बॉक्स में, वैलिड डेटा अबाउट वैलिड आइटम, हर आइटम के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। वीडियोज, अगर वेबसाइट पर वीडियोज है तो वो किस तरीके के है, कौन से है, वर्किंग है, इनवैलिड वैलिड, उसके बारे में डेटा आपको मिलेगा। सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शंस, ये थोड़ा सा ये सिक्योरिटी के रिलेटेड टैब है। ऊपर वाला था इनहेंसमेंट, ये शॉपिंग था, ये एक्सपीरियंस के रिलेटेड था, ये इंडेक्सिंग रिलेटेड पॉइंट्स थे, ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, URL। ओके। अब है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। मैनुअल एक्शंस में क्या आता है, अगर कुछ आपने मैन्युअली कुछ सेटिंग वगैरह यहाँ पर की है GSC में, तो उसके रिलेटेड ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी के लिए तो उसके रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी का भी कोई नहीं, मतलब SSL वगैरह सब इंस्टॉल है साइट के ऊपर। लीगसी टूल्स एंड रिपोर्ट, ये इसी के अंदर का एक टूल है वेबसाइट को, वेबसाइट के लिंक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम वेब टूल, वेब मास्टर भी बोलते कोई लोग। डेस्कटॉप प्रॉपर्टी के बारे में आपको यहाँ पर, ठीक है, ये इसी के अंदर का एक टूल है, इसके बारे में भी हम जानेंगे क्या है डिटेल में। लिंक्स, आपके वेबसाइट पर दो प्रकार के लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक। क्या होता है, कोई बताना चाहेगा इस लिंक्स के बारे में? इंटरनल लिंक्स मतलब सर, मतलब वेबसाइट के अंदर ही रहता है, होम से अबाउट अस से कॉन्टैक्ट अस। करेक्ट। और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल मतलब अभी एक पेज से दूसरे डोमेन पे जाना, करेक्ट मतलब अभी अमेजोन से फ्लिपकार्ट, ये दूसरे डोमेन में गए तो एक्सटर्नल। करेक्ट करेक्ट, यही है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक्स मतलब क्या कि जो भी लिंक्स है वो सारी वेबसाइट के डोमेन के अंदर ही रहती है। ठीक है। और एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या, हम किसी बाहर के थर्ड पार्टी वेबसाइट पर उसको भेजते हैं यूजर पे। तो अभी इस वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक से
314 इंटरनल लिंक से 100। ओके, यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया। देखो ये क्या है ना, डेवलपमेंट करते वक्त इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक जो है ना, उसका डेफिनेशन ये रहता है। डेवलपमेंट करते वक्त इंटरनल लिंक मतलब वेबसाइट के डोमेन के अंदर की जो लिंक्स है वो, ये तो कंसेप्ट सही है। एक्सटर्नल मतलब डेवलपमेंट करते वक्त हमारी वेबसाइट के ऊपर जो बाहर हम लिंक भेजते हैं वो एक्सटर्नल रहते हैं, ठीक है। और इंटरनल, अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर इंटरनल लिंकिंग का कंसेप्ट सेम है, लेकिन ये एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या कि बाहर से जो वेबसाइट पे हमारे आते हैं, जिसे हम बैकलिंक्स बोलते हैं ना, तो वो जो कंसेप्ट है वो मतलब एक्सटर्नल लिंक्स। मैं वहीं पे कंफ्यूज हो गया यहाँ पर कि 314 बाहर के डोमेन को हम भला क्यों लिंक करेंगे। ये बैकलिंकिंग की जो एक्टिविटी की है वो है, उसकी वजह से 314 यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स आए हैं। तो डेवलपमेंट करते वक्त एक्सटर्नल लिंक का डेफिनेशन अलग है, जिसको आप आउटबाउंड इनबाउंड लिंक्स भी बोलते हो, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त एक्सटर्नल लिंक का डेफिनेशन अलग है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त एक्सटर्नल लिंक हमारी वेबसाइट के लिए वो रहती है जो हमें, थर्ड पार्टी वेबसाइट जो रहती है जो हमें लिंक देती है, ठीक है। और डेवलपमेंट करते वक्त एक्सटर्नल लिंक वो रहती है कि जो हमारे वेब पेज हम बना रहे हैं उसके ऊपर जो हम लिंक्स दे रहे हैं वो इंटरनल है या फिर बाहर के साइट को दे रहे हैं। ये क्लियर हो गया कि ये कंसेप्ट? किसी को या इसमें डाउट है तो बोल दो, शुरू में हमारा कंफ्यूजन हुआ था। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? किसी को इसमें डाउट है क्या? डेवलपमेंट करते वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का कंसेप्ट, डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का कंसेप्ट क्लियर, नो डाउट। ओके, ठीक है, क्लियर। ठीक है। तो ये लिंक्स इधर है, इसको रिकॉल कर लो अच्छे से कि डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त जो चीजें आती है ना वो यहाँ पर जीएससी में दिखाई दी है। ओके, नेक्स्ट है टॉप लिंकिंग साइट की, जिस साइट पर हम हमारा लिंक ज्यादा से ज्यादा बार दिखाया गया है वो टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, टॉप लिंकिंग साइट्स। इसमें भी डिफरेंस है, जैसे कि कौन से टेक्स्ट को हमारा लिंक दिया है, कौन सी साइट पर हमारा लिंक दिया है, ठीक है। इसको भी डिटेल में देखेंगे, इसका रिपोर्ट वगैरह सब बनाएंगे। सेटिंग्स में आपको ओनरशिप वेरिफिकेशन है, यूजर एंड परमिशन है, एसोसिएशंस, गूगल एनालिटिक, मतलब यही जीएससी हम जीए को भी कनेक्ट करते हैं। जीए मतलब गूगल एनालिटिक्स, चेंज ऑफ एड्रेस, बल्क डेटा, फिर क्राउलिंग रिलेटेड भी आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है, रोबोट डॉट टेक्स्ट, क्राउड स्टेटस। ओके, रोबोट डॉट टेक्स्ट क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कि क्राउलिंग के लिए किस पेज को परमिशन देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए क्राउलिंग के लिए किस पेज को परमिशन देनी है या नहीं देनी है, सही है। सही है, क्राउलिंग के लिए किस पेज को परमिशन देनी है नहीं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि क्राउलर पे कंट्रोल रखने के लिए। जैसे कि साबुन का फिर से एग्जांपल लेते हैं कि मान लो उसने भेजा, मुंबई में जो मैन्युफैक्चरर उसने हमारे आदमी को भेजा कि यहाँ पर लक्स है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लाइफ बॉय है, किसी और जगह पर पियर्स का साबुन है, डव का साबुन है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि कुछ जगह पर उसके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जैसे कि यूएस से कुछ इम्पोर्टेड वगैरह माल किया है,
वो उसको वो चाहता है कि वो इसको नहीं दिखाना है, तो वहाँ का वो एड्रेस उसको नहीं बताएगा, या फिर वहाँ पर लॉक लगा के रखेगा, या फिर बोलेगा कि वो उस गोडाउन में मत जाओ। तो वो ऐसे वाली चीजें सारी रोबोट डॉट टेक्स्ट में होती है कि हम क्राउलर पे कंट्रोल रखते हैं कि तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर मत जाओ, ये तुमको अलाउ नहीं करते, हम इधर अलाउ करते हैं, वैसे वाला वैसी सारी चीजें, ठीक है। तो वो रोबोट डॉट टेक्स्ट में आती है। नेक्स्ट है सबमिट फीडबैक। अगर जीएससी को कुछ हमें फीडबैक देना है तो वो फीडबैक हम दे सकते हैं। और अबाउट सर्च कंसोल, इसके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। यहाँ पर इनके वीडियोस भी रहते हैं। हु शुड यूज सर्च कंसोल, ये जो भी हमने अभी बात की है ना, वो हर बात यहाँ पर डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन की है। आपको इसके रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। ओके, तो ये है हमारा जीएससी। ओके, ये प्राइवेसी और टर्म्स उसके हैं, ठीक है। अगर आपको आपकी वेबसाइट जीएससी से हटानी है तो रिमूव प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करने का, यहाँ से आपकी वेबसाइट हटा दी जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर इंट्रोडक्शन आप इसे बोल सकते हो। जीएससी क्या है, जीएससी कैसे काम करता है, जीएससी में हम क्या क्या चीजें करते हैं, और रोबोट डॉट टेक्स्ट क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, और क्यू क्राउलर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, या फिर एसईओ की जो भी कंसेप्ट है और चीजें वो भी आपने यहाँ पर पढ़े। और वेबसाइट में पेजेस सारे पेजेस कहाँ पर होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा। लिंक्स के बारे में पढ़ा, इंडेक्सिंग, नॉन इंडेक्सिंग, फिर एसएसएल, नॉन एसएसएल का चीज़ पढ़ा। डेस्कटॉप, मोबाइल पे किस तरीके से पेजेस दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। बस आज के लेक्चर में बस हमने स्ट्रक्चर को समझा कि जीएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर स्ट्रक्चर के एक एक एलिमेंट को हमने अभी जाना, बस इसको हम डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे। हर एक का रिपोर्ट जनरेट करेंगे, फुल रिपोर्ट रहता है वो, उस रिपोर्ट किस फॉर्मेट में डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद कैसे इस डेटा को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पूरा हर एलिमेंट को डिटेल में पढ़ने का एक लेक्चर रहेगा, और एक लेक्चर एक्चुअल में हमारा जो प्रैक्टिकल रहेगा उसके ऊपर कि जीएससी हमारे वेबसाइट को किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, वो सीखेंगे। फिर साइट मैप किस तरीके से ऐड करते हैं, साइट मैप किस तरीके से बनाते हैं, और रोबोट डॉट टेक्स्ट किस तरीके से बनाते हैं, और रोबोट डॉट टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से वेबसाइट पर हम वेब क्राउलर पर हम कंट्रोल करते हैं, इसके लिए एक अलग लेक्चर रहेगा। तो टोटल जीएससी के हमारे 3 लेक्चर्स होंगे। ओके ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट समझा नहीं, या फिर कोई भी जीएससी के रिलेटेड डाउट? सर जो हमारा सर डोमेन है, हाँ, वे को ऐड कर सर्च सिखाएंगे ना। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा आपसे? जो हम डोमेन रहे वो करना पड़ेगा ना सर्वर से, गूगल से, कंसोल से। हाँ, वो मतलब कैसे आप करेंगे? आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, हाँ हाँ, वेबसाइट रेडी है अभी। ओके, अभी आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है। सही, यस, यही डाउट है ना? हाँ यही सर। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे ना डिटेल में, उसके वेज रहते। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर कहाँ पर था हमारा वो, ये देखो, जैसे कि ये रहता है कि प्रॉपर्टी ऐड, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। 2 तरह के वे रहते हैं, एक डोमेन के थ्रू, एक यूआरएल के थ्रू। हम यूआरएल के थ्रू करके देखेंगे इसको असल में।
यहाँ से करते हैं। आज मैंने बस आपको इंट्रो दिया, जी सर। इसके बारे में आप पढ़ लो और चीजें पढ़ लो, डाउट्स आने दो। जितना ज्यादा डाउट्स आएंगे वो प्रैक्टिकल करते वक्त हम एक 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 रिजोल्व करेंगे। मैंने इन डिटेल में आज गया ही नहीं इसके, ठीक है, क्योंकि इन डिटेल में जाता हूँ डायरेक्टली तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर समझने के बाद हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। वो इंस्टॉलेशन किस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड करते, रिमूव करते, डोमेन से प्रॉपर्टी किस तरीके से ऐड करते, यूआरएल से प्रॉपर्टी किस तरीके से ऐड करते, दोनों के वेज रहते हैं। उसके भी प्रोज एंड कॉन्स वो भी मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल के वक्त, ठीक है। ठीक है सर। और लेकिन जो आपका डाउट था कि कैसे कनेक्ट करते, तो वो वे है डोमेन से या फिर यूआरएल से, और कहाँ से वो लोकेशन भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन वो कैसे करते हैं, उसके तो दो मेथड से। डोमेन में आपको कुछ कोड दे दिया जाता है, वो कोड आपको सर्वर पे जाके पेस्ट करना होता है, और यूआरएल में एक आपको फाइल दी जाती है, वो फाइल आपको सर्वर पे जाके पेस्ट करनी होती है। ये सब दो मेथड है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? सर अभी ये जो अपना गूगल सर्च कंसोल है, ये बस वेबसाइट का दिखाता है बराबर, और जो अभी अपना लोकल एसईओ रहता है, मतलब अभी हाँ। लोकल शॉप वगैरह, उसका भी ट्रैफिक दिखाता है क्या? नहीं नहीं, उसका ट्रैफिक नहीं, उसका ट्रैफिक आपको कहाँ पर दिखाता है? वो जब बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह रहता है ना, वो उसमें, हाँ हाँ उसमें वो रहता है ना। ये देखो, अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर। ये बिजनेस प्रोफाइल बीपीएम, इसमें वो रहता है लोकल का जो भी है। ओके। ये देखो यहाँ पर सारे छोटा मोटा वर्क, एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड, या इसका सब यहाँ से आप देख सकते हो इधर। अभी यहाँ पर एनालिटिक्स आएगा। ये लोकल, ये सीओ, ये कंसेप्ट अलग है, वो जो है ना वो कंसेप्ट अलग है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो इधर से, ठीक है। ये अलग है, ये लोकल एसईओ अलग है, और ये हमारा मेन वेबसाइट वाला एसईओ ये अलग है। और एक रहता है यार, मोबाइल एप्लीकेशन जो रहते हैं ना एंड्रॉइड के, उसका भी एसईओ रहता है, उसको बोलते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, वो अलग है, ठीक है। ठीक है सर। और डाउट? एक डाउट था सर। हाँ पूछे ना। मैंने वेबसाइट बनाया था और हाँ ब्लॉग का पेज अलग से ब्लॉग की तरह नहीं आ रहा था, तो मैं अच्छा, स्क्रीन शेयर करूँ क्या मेरा? हाँ कर लो कर लो। हाँ, क्या क्या डाउट है आपका? दिख रही है इसको? एक मिनट, दिख रहा है ना? एक मिनट, वो लोड हो। digitalvrishabh.com, ओके। हाँ, ये साइड बनाया है थोड़ा। ओके,
ऐसा, या हम डायरेक्ट किस पेज पे आते हैं, ये तो ब्लॉक अलग से आना चाहिए, वो आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज होता है। ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है ऋषभ। दोनों जगह सेम पेज दिखा रहा है सर, ये हम्म। ब्लॉक इस पे की तभी पेज पे क्लिक भी वही पे दिखा अच्छा समझ में आया, वो करो ना, ओपन तो करो, साइट वेबसाइट ओपन करो। हाँ क्या है सर। दिख नहीं रहा मुझे स्क्रीन, तो स्क्रीन 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 दिख नहीं रही नहीं दिख आपको। रहा, पॉज हो गया। नहीं एंटायर दिख रहा है। एंटायर स्क्रीन करना होता है शेयर। हाँ अभी दिखी। हाँ डिजिटल ऋषभ। ओके अभी क्या प्रॉब्लम है आपका? अभी ये मैं बनाया है होम के ब्लॉक की में पे। बहुत आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है ऋषभ आपका। आवाज स्पष्ट येत नाही वृषभ. आ रहा है नेटवर्कचा इश्यू होता है। ठीक है सर, देखेंगे, नेटवर्क ही नहीं आ रहा चॅट मध्ये तू शायद। ऐक ऋषभ, हॅलो, चॅट मध्ये तुझा क्वेश्चन टाक, जो क्वेश्चन थोड़ा हाँ एक्सप्लेन कर, तो फिर मैं दूसरे डाउट लेता हूँ। किसी और का कोई डाउट है ओके सर, तो ओके। डाउट बताइए ऋषभ, आप तब तक चैट में आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन एंटर करो। अगर मुझे समझ में आता है क्वेश्चन तो मैं करता हूँ एक्सप्लेन, नहीं आता तो बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछना, ठीक है। स्क्रीन बंद करो अभी आपकी, रहने दो, स्क्रीन रहने दो, ओके। तब तक कोई दूसरा किसी का कोई डाउट, कोई किसी ने काम किया है, किसी क्लाइंट का कुछ एक्सपीरियंस, कोई किसी प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत, या फिर खुद का कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके ऊपर कुछ दिक्कत प्रॉब्लम्स, लेक्चर में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई, जीएससी के बारे में कुछ डाउट्स। सर मेरा एक डाउट था, हाँ पूछे ना। वेबसाइट मतलब हम जब भी कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ हमें वो फ्रंट एंड का पेज कैसे बनाते हैं और उसका ही नॉलेज होना चाहिए ना, वो डेवलपर जैसा कुछ नहीं ना। देखो ये डिपेंड्स ऑन पोजीशन, आप कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हो, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज डिपेंड्स ऑन कंपनी, कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। देखो जैसे कि बहुत बड़े कंपनी में काम किया तो आपको एक छोटा सा पार्ट देते हैं काम करने के लिए, और बहुत ही छोटी कंपनी में काम किया तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देते हैं कि जो करना है कर लो, कि वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग, लैंडिंग पेज क्रिएशन, पेड ऐड वगैरह सब सब करने को देते हैं। तो डिपेंड्स ऑन आपका जॉब रोल। पहली तो चीज, मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आइडियली कंपनी को आपको डेवलपमेंट के काम नहीं देना चाहिए। अगर आप हाँ डेवलपर हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के काम नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, और मुझे और एक पूछना था कि मतलब सिर्फ डिजाइनिंग में क्या आता है और डेवलपमेंट में क्या आता है, ओके देखो, अब इस क्योंकि चीज मुझे को, वो में ऐड करना है तो क्या हाँ लिखूं उसकी हिसाब से बता। देखो अभी कैसा है ना, डिजाइनिंग में डिजाइनिंग का एक निश जो है ना वो अलग ही है जॉब में। जब भी आप कोई करियर परस्यू करते हो इन डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, यूआई, तो ये चीजें हाँ अलग है। और डेवलपमेंट ये चीज अलग है। डेवलपमेंट मतलब क्या, कि आप एक्चुअल में कोड करते हो, एक्चुअल में आप वेब पेजेस बनाते हो, तो ये आता है डेवलपमेंट में। कोई फंक्शनलिटी आप बनाते हो तो ये चीज आती है डेवलपमेंट में। डिजाइनिंग में क्या क्या आता है, डिजाइनिंग में आता है लोगो क्रिएशन, यूआई यूआई डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, फिर स्क्रीन के हिसाब से जो भी डिजाइन रहती है वो डिजाइन, बैनर क्रिएशन, पॉपअप का जो डिजाइन है वो क्रिएशन, फिर आता है वीडियो क्रिएशन। ये सारी चीजें जो भी विजुअली इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं ना वो सारे डिजाइनिंग में आते हैं। वो आपको कोड करके नहीं देंगे, वो आपको बस एक इमेज बना के देंगे, पीएनजी या फिर जेपीजी, इसको हाँ देख लो और इस तरीके से आप डेवलप कर दो, ठीक है। ओके।
तो डिजाइनिंग अभी हमने ये सीखा है तो वो मतलब ये, हाँ, अब अगर आपने सीखा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको करियर में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सीखा है डिजाइनिंग और आपको उसी में करियर परस्यू करना है ना, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग और डेवलपमेंट से थोड़ा सा मतलब ये दूर हो जाएगा, फिर आपका करियर समझ में आ नहीं रहा है? नहीं, वो करियर तो हो जाएगा, पर अभी ना मैं जॉब स्विच करने वाली हूँ तो उसमें ये लिखना था कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग आता है तो अच्छा, अभी आप जॉब मैं किस क्या में स्विच लिखूं? कर रहे हो, डेवलप एज अ डेवलपर और एज अ डिजिटल मार्केटर? डिजिटल मार्केटर। हाँ, तो डिजाइनिंग का उसमें कुछ भी मत डालो। तो उसमें क्या डालूं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा स्किल्स में आपको डिजाइनिंग के बारे में डालो, कि जैसे कि मान लो सपोज आपको फोटोशॉप आता है, हाँ। तो आप वहां पर डालो एक्स्ट्रा स्किल्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन फोटोशॉप, एक्स्ट्रा स्किल्स में डालना है उसको। ठीक है, हाँ। एक्स्ट्रा स्किल्स में डालोगे तो क्या होगा, अगर मान लो आपको उसका जवाब आता भी नहीं है इंटरव्यू में, तो भी वो उसका वो इतना काउंटिंग नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्किल्स में आते हैं सारी चीजें। ऐसा आप कर सकते हो। ये पहली ओके। तो चीज आप डालो ही मत, लेकिन अगर आपको रिज्यूम बड़ा दिखाना है तो आप ये चीज कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्किल्स में डाल सकते हो, एड ऑन्स करके एक आप ये कर सकते हो। या फिर रिज्यूम में डालो मत, लेकिन बताते वक्त आप इंटरव्यू में बताओ, ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसे भी करते हैं लोग कि रिज्यूम में डालते नहीं लेकिन बोलते कि यस, और बताते भी है इंटरव्यू में कि मैंने क्योंकि ये पोजीशन डिजिटल मार्केटिंग के लिए थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मुझे इसका भी एक्सपीरियंस है। ऐसा भी करते हैं लोग। हम्म। ठीक है। अभी ये स्विच करने के लिए सही टाइम है कि नहीं? अ, हाँ, आई थिंक ये सही टाइम है, क्योंकि अभी कौन सा है, मई है ना? हाँ में है। तो मई जून, अब ये पहला क्वार्टर शुरू है ना कंपनीज का, तो पहला क्वार्टर तक आप कर सकते हो, जून तक कर सकते हो। वैसे ओके। कभी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कैसे थोड़ा ओपनिंग ज्यादा रहती है अभी जून तक। और बहुत सी पोजीशन वो वेबसाइट वर्डप्रेस डेवलपर के लिए होती, वो अलग होता है क्या? वर्डप्रेस डेवलपर का आपको नॉलेज तो है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो जो वाली पोजीशंस रहती है ना वर्डप्रेस डेवलपर कोर वाली, हाँ। तो वो फील्ड अलग है। ओके। उसमें उसमें और डीप नॉलेज रहता है, और आप फिर से आपका वो डिजिटल मार्केटिंग से लिंक टूट जाता है, और एक खुद में ही एक बहुत बड़ा है वर्डप्रेस। ओके। ठीक है, हाँ। तो वो करियर अलग है। ठीक। डिजिटल ऐसा जॉब जॉब सर्च करते वक्त ऐसा सर्च करना है कि डिजिटल मार्केटर जिसको वर्डप्रेस आता है, ऐसा जॉब सर्च करना है, ऐसा नहीं सर्च करना वर्डप्रेस डेवलपर जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है। हम्म। हाँ, डिजिटल मार्केटर जिसको वर्डप्रेस आता है, ऐसा आपको जॉब सर्च करना है। हाँ ऐसा ही सर्च करना है। हाँ। ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन डाला है ऋषभ का, मैंने। हाँ, ऋषभ का चैट क्वेश्चन बॉक्स में। लेते हैं हम। मी एक वेबसाईट बनवली आहे, त्याची सेम इंटरफेस ओपन होत आहे, ब्लॉग आणि होम पेज सेम इंटरफेस ओपन होत आहे. ओके. ओके, तर समजलं मला तुझं डाऊट. हे बघ, मी ते कॉपी करतो, URL स्क्रीन ऑफ करू का कॉपी सर? करतो. हा, कर off तू केली तर चालेल. त्याचा डाऊट आहे की डिजिटल वृषभला पण हे पेज ओपन होतंय, ब्लॉगला पण तेच पेज ओपन होतंय. ठीक आहे, स्क्रीन ऑन ठेव, ऑन कर तुझी वृषभ. आपण हा डाऊट क्लिअर केला होता ना ह्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंटच्या टायमिंगला. स्क्रीन शेअर कर वृषभ तुझी. एक मिनिट का. आता या केसमध्ये काय होते, होमला पण तेच आणि ब्लॉगला पण तेच. का असं होतंय? कारण ह्यानं जे पोस्टचं पेज आहे ना, ते पोस्टचं पेज ह्यानं होमला सेट केले आणि ब्लॉगला पण पोस्टच ठेवलं. ह्याचा आन्सर कोण देण्याचं उत्सुक आहे का? Anybody is interested to give the answer to Rishabh or find out the solution for this problem? Anybody interested?
से वो स्क्रीन शेअर हा भाई कर द्या, रहा एक मिनट. कुणीतरी आन्सर द्या, झालंय आपल्या ह्याच्यावरती. WPN ऍडमिन ओपन करू का सर? हा हा ओके, कोण देत आहे आन्सर? कोणच नाही. बर, ठीक आहे. ऋषभ, कस्टमाइज मध्ये जा. कस्टमाइज. सगळ्यात आधी अपीअरन्स ह्याच्यात पेजेस वरती जा. पेजेस बघू दे तू काय काय हा, बनवले ते. पेजेस, ऑल पेजेस. ब्लॉग आणि डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग. ठीक आहे. आता जा कस्टमाइज मध्ये. लर्न डिजिटल मार्केटिंगचं पेज कुठे आहे तुझं? हे पेज आहे. मेनू मध्ये हे नाही. हा, अच्छा, हे आहे का? ये बरं, खाली स्क्रोल कर. हा. खाली स्क्रोल कर. स्क्रोल डाऊन. एवढंच सर. नाही रे, स्क्रोल दिसत नव्हतं. एक मिनिट. पोस्ट पण आहेत का त्याच्यावर? आणि ब्लॉगच्या पेज वर जा बरं. ओके, ठीक आहे. हा, बरं, सेमच ओपन होत. ओके, समज. आता कस्टमाइज मध्ये जा परत. ओके. कस्टमाइज इकडे राईट साईडला होतं बघ. आता ओपन केलं. हा, केलं. हा, ठीक आहे. कस्टमाइज विजेट, होम पेज सेटिंग वरती क्लिक कर. ओके. हा, येस. येस. आता होम पेजला आपण काय करणार? स्टॅटिक पेज ठरवलं तू. Yes. ओके, आता तू पोस्ट पेजेस वरती क्लिक कर आणि तिथं तू कर Yes. ब्लॉग सिलेक्ट कर. हा, पण ते ब्लॉग्स होम पेज ऍज अ सिलेक्ट राहील ना का नाही? नाही, तू कर ब्लॉग सिलेक्ट. हा, पब्लिश कर. आता या साईट ओपन कर. हे झालं तुझं मेन पेज. आणि हा, आता नाही आता झालं. ब्लॉग वर परत सिलेक्ट केलं ना, हा, सेमच येते तरी पण. नाही काहीतरी गप्प होतं. हे अपडेट झालं नाही. पब्लिश केलं सर. पब्लिश केले ना? हा, येस. स्टॅटिक पेज, ब्लॉग पेज. ओके, तिथे एक काम कर. एक डमी पेज बनव बरं. बॅकएंडला जा. एक डमी पेज बनव. सर उसका एक बार मेनू चेक करेंगे क्या? मेनू का सेटअप, मतलब उसका होम पेज दिख रहा है, ब्लॉग भी पेज दिख रहा है. हाँ, ये भी हो सकता है. हाँ, ये भी करेंगे. मेनू पे एक चलो, एक डमी पेज बनाओ. अबाउट जैसे टेस्ट लिखो. टेस्ट TEST. ओके, पब्लिश कर दो इस पेज को. हाँ, ओके. अभी मेनू ओपन कर लो एक बार. मेनू में क्या क्या है देखना. कहाँ पे जाओ सर? मेनू, अपीयरेंस मेनू. नीचे. येस. अच्छा, यहाँ पर क्या किया है? अच्छा, वो कस्टम लिंक जो क्या है ना, वो कस्टम लिंक हटा दो. हाँ, रिमूव करो उसको. URL. रिमूव नीचे रिमूव. येस. अच्छा, अभी क्या करो?
अभी टेस्ट वाला जो पेज बना है वो ऐड करके देखते हैं. वो भी ऐड करो और व्यू ऑल पे क्लिक करो. अबाउट इधर अबाउट अस पर क्लिक, हाँ अबाउट अस सिलेक्ट करो, ब्लॉक का टिक मार्क करो, ब्लॉक के ऊपर टिक मार्क, अबाउट का टिक मार्क, हाँ ऐड टू मेनू करो, ऐड टू मेनू, ऐड टू मेनू, हाँ किया. सेव मेनू करो और अभी देखो सही था. ये मेनू में ही प्रॉब्लम